हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पर आप सभी का बखूबी स्वागत करता हूं। गाइज, इस समय मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूं और आज हमारा परसेंटेज का 8वां वीडियो है। इसके पहले हमने 7 वीडियो को आपको पढ़ा दिया है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जाके उन 7 वीडियो को देखिए और वीडियो नंबर 1 को जरूर देखना है आपको, क्योंकि हमने उसमें परसेंटेज एकदम बेसिक चीज़ आपको बताया है। मतलब अगर कोई भी संख्या आपको परसेंटेज में दिख जाए तो उसको बना लीजिए फ्रैक्शन और इसका यूज कर दीजिए क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो नहीं देखा है, अगर 7 वीडियो देखने के बाद वो आके 8वां वीडियो देखता है तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा और कभी भी कहीं जाके कोई यूट्यूब पे वीडियो देखने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। पहली बात तो ये आपको कम करना है। और जिन बच्चों का यूपी पेट का पेपर होने वाला है, समझ लीजिए ये वीडियो जो होगी उनके लिए रामबाण साबित होगी। उनके बच्चों लिए मतलब ये क्वेश्चन समझ लो छप जाएगा उनके जाके पेपर में एकदम ऐसे ही। तो आपको क्या करना है, इस चैनल पर बने रहना है और वीडियो में आधे मत देखे जाइए आप लोग प्लीज़। शुरू से लेके अंत तक देख के तब जाइएगा, तभी आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आपको मज़ा आएगा। ये आपको काम करना है। तो चलिए मैं आपको वीडियो शुरू करने थोड़ा आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा बुरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा बुरा वक्त देखकर, मैं कसम खाता हूँ एक दिन ऐसा वक्त लेकर आऊँगा कि उनको मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा वक्त लेकर। यही आपको ठानना है कि आपसे मिलना आना पड़े किसी को, आपका वक्त लेना पड़े। इसी तरीके से आपको काम करना है। तो मैं आपको थोड़ा पहले इसमें बेसिक बातें बताता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो आय और व्यय से संबंधित प्रश्न है। मतलब कोई अगर इंसान जो है कुछ रुपया कमाता होगा, मतलब उसकी आय कितनी होगी, समथिंग रुपये कुछ मान लेते होगी। मान लेते एक व्यक्ति की आय कितना है, 10,000 रुपया है। तो आपसे हम कह दें कि वो 7,000 रुपये क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो आपको पता होगा, अगर आपसे पूछें वो कितना बचाता होगा, तो आप क्या करेंगे, 10,000 रुपया है आपका, 7,000 उसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना बचाएगा, 3,000 रुपया बचाएगा। और कुछ मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। इसमें महिलाएं क्या करती हैं, जैसे महिलाएं जब मतलब पुरुष उनका पैसा कमा के ला के रखते हैं घर पे, तो क्या करती है, उस पैसे थोड़ा पैसा चुरा के ले जाके कहीं कपड़े में लपेट के इधर उधर बैग में रख छुपा देती हैं, मतलब उसको बचा लेती हैं। मतलब ये अच्छा काम है पहली बात। तो फिर जब कभी कमी पड़ती है पैसे की तो कहती है पैसा रख के तो लीजिए, इस तरीके मतलब काम ऐसा बना लेते हैं। महिलाएं थोड़ा चालाक होती है इसमें, तो ये आपको भी काम करना है। तो बचत करना वही जानती है आराम से, क्योंकि घर पे तो उनको ज़्यादा आराम इधर उधर पूरे नहीं रहता आपका। तो ये काम करना है आपको। एक फार्मूला जानना है कि आय इक्वल टू क्या होगा, बचत प्लस क्या होगा, खर्च। अगर हम लोग बचत और प्लस खर्च को ऐड कर देंगे तो आपकी आय निकल जाएगी। या फिर अगर आपको आय पता है और बचत पता है तो खर्च निकालना होगा, तो आय माइनस बचत क्या हो जाएगा, खर्च निकल जाएगा। या अगर आपको आय पता रहेगी, बचत पूछेगा और खर्च पता रहेगा आपको, तो आय माइनस खर्च क्या निकल जाएगा, आपका बचत निकल जाएगा। आपको यही फार्मूला यूज करना है और कुछ भी यूज नहीं करना है। मतलब इस फार्मूला का कोई काम नहीं है आपका यहाँ पे, लेकिन लिख दिया। आपको ये जानते रहिए कि आय इक्वल टू क्या होगा, हमेशा बचत प्लस खर्च होता है। यही आपको जानना है। अब एक दो बात आपको और जाननी है। जैसे अगर हम पूछे कोई चीज़ 100, अगर हम कह दें कि 100 कोई चीज़ आपके पास है, आपको जानना है कि कोई चीज़ अपने आप की हमेशा क्या होती है, 100% होती है। अगर हम कह दें 100 का निकालिए 12%, 100 का कितना, 12%। कहने कि यार मतलब कोई आए थे इस तरीके से ही, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको 100 मान के दिखाएंगे और आपको ऑप्शन लगाएंगे इस तरीके से। तो आप लोग सिर्फ वीडियो शुरू से अंत बने रहे बस, और चैनल पर करना है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगर हम किसी की आय मान लेते 100 है और कह देंगे इसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है, तो क्या करना है आपको, 100 का 12% नहीं निकालना, 100 का 112% निकालना। अगर वृद्धि कर रहा है तो 100 में उस संख्या को ऐड करके उतना परसेंट निकाल दीजिए, आपका काम बन जाएगा वहाँ से। तो 100 का 112 कितना हो जाएगा, 112 अपान में 100 हो जाएगा। मतलब 100 का 112% कितना होगा, 112 अपान क्या हो जाएगा, 100 होगा। और 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। अगर पूछें कि एक मतलब आय में 30% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी आय कितनी हो जाएगी वृद्धि होने के बाद, 100 प्लस 130 अपान में 100 मतलब 130 हो जाएगा। मतलब जितनी परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगी उतना हम 100 में ऐड करेंगे। अगर कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो जाती है तो हम क्या करेंगे, 125 आपका हो जाएगा। मतलब 100 में उतना आपको ऐड करना है जितना वृद्धि हो रही है। अगर कहेगा 30% की कमी हो गई तो क्या कर देगा, 100 में से उतना माइनस करेगा, यानी कि 70 हो जाएगा आपका। यही काम करना है, मतलब 100 को बेस बनाना आपको। अगर वृद्धि करने की बात करेगा तो 100 में उतना ऐड कर देंगे, अगर कमी करने की बात करेंगे तो 100 में उतना माइनस कर देंगे। यही आपको तरीका अपनाना और कुछ भी नहीं करना, बस आपको ही काम करना है। इसको मिटा देते हैं, आपका ये बेसिक चीज़ था। अब आकर हम क्वेश्चन पे टॉपिक पढ़ते सीधे और फटाफट आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंफर्म करते हैं। देखना यहाँ से कह रहा क्वेश्चन में, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है।
यदि उसकी आय को 10% बढ़ा दिया जाता है तो वह अपना खर्च भी 10% बढ़ा देता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी की सैलरी यानी कि आय बढ़ जाएगी तो अपना खर्चा भी, मतलब वो अपना सालों सौ को जो होता है उसको बढ़ा देता है। मतलब अगर उसकी सैलरी 10 से 20 हज़ार रुपये हो जाती है तो अपना खाने पीने में खर्चा बढ़ा देगा, अपने गाड़ी वाड़ी मतलब खर्चा बढ़ाएगा। मतलब उसको जैसे उसकी सैलरी बढ़ेगी नहीं, मतलब अपना खर्चा क्या कर देगा, बढ़ा देगा इस तरीके से। अगर कमी हो जाएगी उसकी सैलरी में तो अपना खर्चा क्या करेगा, घटा देगा। मतलब सैलरी को कारण उसको चलना रहता है। पहली बात तो यही काम आपको देखना है ध्यान से। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय को 10% बढ़ा दिया जाता है तो वह अपना खर्च भी 10% बढ़ा देता है। तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यही है, आप देखिए ध्यान से। अभी 1 सेकंड में आपका आंसर आता है। देखिए ध्यान से, हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या आता है, टोटल आय कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, क्योंकि कोई चीज़ अपने आप की 100% होती है, यही आपको खाली जानना है। ध्यान देखिए, मान लेते हैं इसकी आय कितनी है इस इंसान की, हमें कुछ नहीं पता इसकी आय कितनी थी कितनी नहीं जानते। मान लेते हैं इसकी इंसान की आय कितनी थी, 100 थी। तो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। अगर बताइए 100 उसकी आय होगी, 60 मतलब 60% मतलब 60 खर्च कर देगा, तो 100 का 60% कितना होगा, 60 मतलब 60 खर्च कर देगा। तो हम पूछे बताओ कितना पैसा बचाया होगा, तो आप कहेंगे 100 में से अगर हम लोग 60 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 40। तो बचाया कितना होगा, 40। काम खत्म हो चुका है इतना आपका। मतलब एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। हमने मान लिया आय कितना है, 100, तो 100 का 60% कितना होता है, 60। तो अगर 100 में से 60 रुपया उसने खर्च कर दिया है तो बचाया कितना होगा, 40 बचा लिया होगा। फिर कह रहा क्वेश्चन में आगे, यदि उसकी आय को 10% बढ़ा दिया जाता है तो बताओ 100 का 10% कितना होगा, 10। तो बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा, 110। हमने कहा था अगर आपको 10% बढ़ाने कहेगा तो 100 का 110% निकाल लेना, कितना आएगा, 110 आएगा। तो अगर हम लोग 100 का क्या निकालते हैं, 10% बढ़ा देते हैं, 100 का हम लोग क्या करते हैं, 10% बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। मतलब 100 में आपको वही 10 ऐड कर देना है। अगर कहेगा कमी कर देना 100 में से, तो 100 में से उतना माइनस कर लेना है। तो 100 में कह रहा उसकी आय को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो 100 था, 10% बढ़ाने कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो वह अपना खर्च भी 10% बढ़ा देता है। पहले उसका खर्च कितना था, 60 था, तो 60 का जब 10% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 का निकालोगे आप कितना करते हैं, 110%। तो कितना हो गया, कितना 66, मतलब कितना होगा, 66 का हो जाएगा। अगर आप लोग निकालो ध्यान से, देखो यहाँ से, यहाँ 60%, 60 का अगर क्या निकालोगे आप लोग, हमने कहा था अगर कहेगा 10% बढ़ा देता है तो क्या करोगे, 100 में 10 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो इसी 60 का 110% निकाल लोगे, कितना आएगा बताओ जल्दी से, ये कट जाएगा, जीरो ये कट गया, कितना आ गया, 66 आएगा, नहीं बताओ। तभी तो 10% में कितना हो गया, 66 हो गया। यही आपको जानना है, ये थोड़ा बेसिक चीज़ थी, आपको जान गया, अब नहीं बताएंगे इसको। ध्यान देखिए आप लोग। तो बताओ खर्च कितना था, 60 था, 10% बढ़ा दिया, कितना हो गया, 66 हो गया। अब बताइए 110 रुपया, मतलब एक इसकी आय अब कितनी होगी, 110 होगी, तो खर्च कितना हो गया इसका, 66 हो गया। बताओ कितना बचा रहा होगा। तो 110 में से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे 66 को, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद यहाँ पे बचा होगा आपका, यहाँ पे बचा होगा आपका कितना, 10, कितना फिर 4, कितना हो जाएगा, 4। मतलब 110 में से जो आय बढ़ाने पे 110 आपकी आई है, इसमें अब खर्च कितना कर रहा है, 66 खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा होगा, 110 माइनस 66 कितना आ गया, 44 आ जाएगा। अब कह रहा था क्वेश्चन में बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है लगभग, लेकिन यहाँ से कह रहा बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। पहले बचत करता था कितना, 40, अब कितना बचत कर रहा है, 44। बताओ कितना ज़्यादा बचत कर रहा है, अब 4 ज़्यादा बचत कर रहा है, ठीक है। तो 4 ज़्यादा बचत कर रहा है, किस में बचत करता है, हमेशा पहले वाले में ज़्यादा बचत कर रहा है वो, तो कितना होगा, 40। तो 4 ज़्यादा बचत कर रहा है किस में, 40 में, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100% से, तो क्या इसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, काटोगे यहाँ से, कट गया कि नहीं बताइए। यहाँ बचा कितना, 10, तो काटोगे कितना, 10 दाम कितना होगा, 100। मतलब क्या हो जाएगा, 10% की क्या कर देगा, 10% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी उसकी बचत में। ये काम आपका बन चुका है, बस काम हो चुका है आपका। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोगों को यही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना, बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा एक व्यक्ति अपने आय का 90% खर्च कर देता है, तो मान लेते हैं उसकी आय कितनी है, 100। आपको हमेशा 100 ही मानना है।
क्योंकि कोई चीज़ अपने आप की 100% होती है। कह रहा है मान लेते इसकी आय कितनी है, उस व्यक्ति की 100 है, तो एक व्यक्ति अपनी आय का 90% खर्च कर देता है। बताइए 90% अगर खर्च कर देता होगा तो देखो यहाँ से तो 100 का 90% कितना होगा, 90 हो जाएगा। तो कह रहा है 90% खर्च कर देता है, मतलब 100 में से 90 वो खर्च कर देता है। बताओ 100 में से 90 अगर खर्च कर देता है तो कितना बचाता होगा, तो 10 बचा देता होगा। बस इतना काम आपका स्ट्रक्चर बन चुका है। फिर क्या है, यदि उसकी आय को 20% घटा दिया जाता है, पहले उसकी आय कितना थी 100 थी आपकी, और 20% हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग 100 में से 20% क्या कर देंगे, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा उसकी आय, 80 हो जाएगी। मतलब 100 में से 20 माइनस करने में कितना हो जाएगा आपका, अब उसकी आय कितनी है घटाने के बाद, 80 हो जाएगा। मतलब घटाने के बाद 20% आय कितनी हो जाएगी इसकी, 80 हो चुकी है। तो कह रहा है वह अपना खर्च भी 20% घटा देता है। खर्च पहले कितना था, 90 था, तो 20% घटाने के बाद कितना होगा, 90 का हम लोग निकाल लेंगे कितना, 80/100, तो नोट कितना होगा 72। मतलब 20% घटाने के बाद कितना हो जाएगा इसकी है, 72 हो जाएगा आपका। तो पहले इसकी आय कितनी, मतलब बढ़ाने के बाद घटाने के बाद इसकी आय कितनी थी, 80 हो गई थी, तो खर्च कितना हो गया इसका, 72 हो गया। तो बताओ बचाया कितना होगा, तो 72 और 8 कितना होता है, 80, मतलब 8 बचा रहा होगा अब। तो पहले बचाता था कितना, 10 रुपया, अब बचा रहा है कितना, 8 रुपया। तो कितना कम बचा रहा है, 2 रुपया कम बचा रहा है अब। तो 2 रुपया कम बचा रहा है किस में, 10 में, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करवा देंगे इतना, 100% आपका काम बन जाएगा। तो 2 5 जा कितना होगा 10, और 5 1 जा 5 टू जा कितना 20। मतलब क्या आ जाएगा, 20% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, कमी। मतलब उसकी बचत में क्या हो जाएगी, 20% की कमी हो जाएगी, मतलब 20% वो कम बचाएगा इस तरीके से। अब आपको एक काम करना, पहली बात तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, अगर हम लोग उसकी आय को 10% बढ़ा देते हैं और उसके खर्च को भी 10% बढ़ा देते हैं, मतलब सेम संख्या को बढ़ाएंगे आय में और सेम संख्या को घटाएंगे आय में, तो उसके जो बचत में परिवर्तन आता है ना, हमेशा वही सेम संख्या आ जाती है। यही आपको नोट करना है, यही बात आपको नोट करवाएंगे अभी हम। तो अगर आय में सेम संख्या बढ़ाई जा रही है उससे उतना परसेंट, और उसके खर्च में भी सेम संख्या मतलब उतना परसेंट बढ़ाया जा रहा है घटाया जा रहा है इस तरीके से, मतलब आय में अगर सेम प्रतिशत, मतलब वही प्रतिशत जो दिख रहा है आपका, आय में अगर वही सेम प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है घटाया जा रहा है, और खर्च में भी उसका सेम प्रतिशत वही घटाया बढ़ाया जा रहा है इस तरीके से ही, तो उसके जो बचत में परिवर्तन होगा हमेशा वही सेम संख्या जो घटाई बढ़ाई जा रही है वो उसी प्रतिशत क्या होगा, उसका आंसर आपका आएगा हमेशा। यही आपको जानना है। तो एक बार आप नोट कर लीजिए आप इसको। यदि किसी व्यक्ति के आय को समान प्रतिशत में घटाया या बढ़ाया जाता है, यदि किसी व्यक्ति की आय में समान प्रतिशत में घटाया बढ़ाया जाता है और उसकी खर्च को भी उसी समान संख्या में घटाया या बढ़ाया जाता है, तो उसके बचत में भी वही समान संख्या घट या बढ़ जाती है। यही बात आपको नोट कर लेना है वीडियो को रोक के बीच में। देखिए ध्यान से, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें भी क्या करता है, उसकी आय को 20% घटा दिया जाता है, तो उसने अपना खर्च भी 20% घटा लेता है। देखो आंसर भी कितना आएगा, 20% घट गया है, मतलब ऐसा दिखेगा तो आप वहाँ के आंसर बिना लगाए ठोक के चले जाएंगे इस तरीके से। यही काम आपको करना है। हमारा काम क्या है, आप लोग को मैं सिखाना और जल्दी से क्वेश्चन को लगा देना पेपर में आपको, मतलब जो भी पेट वाले बच्चे हैं समझ लीजिए इनके लिए। चलिए आते हैं, यहाँ क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं यदि व्यक्ति अपनी आय का, मतलब यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च कर देता है, तो मान लेते हैं उसकी आय कितनी है, 100 है, तो 70% अगर खर्च कर देता है तो 100 का 70% कितना होता है, 70 होता है। तो अगर उसकी आय थी 100, 70% मतलब 70 रुपया खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा बताइए आप लोग। तो 100 माइनस 70 कितना होता है, 30 बचा लिया होगा। इतना काम आपका हो चुका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। करिए यदि उसकी आय को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो पहले उसकी आय थी कितनी, 100 थी, और 20% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा उसकी आय, 120 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 20% कितना होगा, 20, और 100 प्लस 20 कितना होता है, 120 आपका। तो 20% कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा बढ़ाने के बाद। अब आय इसकी कितनी हो गई, बढ़ाने के बाद 120 हो गई। तो वह अपना खर्च भी 14 सही 2/7% घटा लेता है। तो आपको काम करना है कि 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/7 होता है। ये आपको जानना है। अगर जो लोग चैनल पर नए हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पहले वीडियो में से
वहाँ पे स्टार्टिंग में इस मतलब परसेंटेज संख्या हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बनाते थे वहाँ बताया है, जाके आप उसको देखिए तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि 14 से 1/7 का फ्रैक्शन जो होगा हमेशा 1/7 होता है, खाली आपको यहाँ पे ही बताएंगे हम। अगर आपको थोड़ा जानकारी लेनी कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, जाके यहाँ पर देखेंगे। जो बच्चे हमारे पुराने हैं वो आप समझ गए होंगे कैसे निकाल रहे हैं इस तरीके से हम। तो 14 से 2 से कितना हो जाएगा आपका 1/7% हो जाएगा। अब बताइए, कह रहा है वह अपना खर्च जो होगा वो 14 से 2/7% क्या कर देगा, घटा लेता है। तो अपना क्या होगा खर्च, वो अपना खर्च जो होगा वो 14 से 2/7% घटा लेता है। तो उसके बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। पहले उसका खर्च कितना था 70, तो कह रहा है घटाना कितना, तो 17 का 1/7 कितना होगा 10 होगा। तो 70 में से अगर आप लोग क्या कहते हैं 1/7% घटाएंगे, मतलब 1/7 घटाएंगे, या फिर आप लोग क्या एक काम करिए 70 क्या कर लिए, 70 का क्या कर लिए 1/7 नहीं कितना, क्योंकि 7 था पहले और घटाएगा कितना 1, तो 70 का 6/7 निकाल लीजिए, आपका निकल जाएगा जो घटने के बाद यहाँ पे आएगा। तो 7 का कितना होगा, कितना का 60 हो जाएगा। मतलब 70 का अगर आप लोग 1/7 माइनस करेंगे इसमें से 70 वाले में से तो कितना आएगा 60 हो जाएगा। मतलब 14 से 2/3 वाला आपका क्या होगा घट गया। तो पहले खर्च कितना था उसका 70 था, अब खर्च कितना हो गया 60 हो गया। बताओ इसकी आय अब कितनी है, मतलब बढ़ने के बाद 120 है, 120 में से 60 रुपया वो खर्च कर देता है। तो बताओ बचाता कितना होगा 60 रुपया बचाता होगा अपना, वो कितना बचाता होगा 60 रुपये, क्योंकि 60 कितना होगा 120 होता है। तो अगर 120 में 60 खर्च कर दिया तो कितना बचाता होगा 60 बचाता होगा। अब एक काम करना आपको, देखिए ध्यान से क्या करना है। तो कह रहा हूँ तो उसके बचत में परिवर्तन बताइए। बताओ पहले कितना बचत करता था 30, अब कितना कर रहा है बचत 60 कर रहा है। तो बताओ कितना कम कर रहा है वो 30 क्या कर रहा है कम कर रहा है। मतलब पहले करता था 30 बचत, अब कर रहा है वो 60 कर रहा है। मतलब 30 वो ज़्यादा बचत कर रहा है वो, मतलब पहले करता था 30 अब करता है 60, मतलब 30 रुपया वो ज़्यादा बचाता है। तो 30 रुपया ज़्यादा बचाता है, किसमें बचाएगा पहले वाले में, मतलब 30 अपान में क्या हो जाएगा 30, और बनाना है आपको परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100% कट जाएगा 30 से कितना आएगा आपका 100% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। तो उसकी बचत में क्या हो जाएगी 100% क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा है इसलिए आपकी क्या होगी वृद्धि हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। तो पहले आप आय कितना मान लेंगे 100 मान लेंगे। अगर 100 का 80% खर्च कर देता है मतलब 80 रुपया का होगा खर्च कर देता है वो अपना। तो अगर 100 में 80 रुपया वो खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा, आप कहेंगे 20 रुपया बचाता है। खत्म हो गया इतना काम आपका। कह रहा है यदि उसकी आय को 10% घटा दिया जाता है। तो पहले इसकी आय थी कितनी 100 थी, 100 का 10% घटाने के बाद कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। मतलब उसकी आय कितनी होगी 10% घटने के बाद 90 हो चुकी है। तो वह अपना खर्च भी 12 सही 1/2% घटा लेता है। तो 12 सही 1/2 का फ्रैक्शन कितना होगा 1/8 होता है, आपको खाली यही जानना है। तो क्या करना है अपना खर्च भी 12 सही 1/2% घटा लेता है। तो 80 में से आपको क्या करना है 1/8 घटाना है, कितना आ जाएगा, तो 8 दाम कितना मतलब 10 घटाना है। तो 80 पहले था और 10 घटाएंगे इतना, मतलब 80 का 1/8 कितना होगा 10 होगा कि नहीं बताइए आप लोग। तो 80 माइनस 10 कितना होगा 70 हो जाएगा आपका। मतलब पहले उसकी खर्च कितनी थी 80 थी, अब खर्च कितना हो गया 70 हो गया। अब बताइए 90 उसकी आय है, 70 रुपया खर्च के देता है तो कितना बचाता होगा 70 और 20 कितना होगा 90, मतलब 20 क्या कर देगा बचा लेता होगा। तो कह रहा है तो उसके बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। पहले बचत करता था 20, अब बचत कितना करता है 20, मतलब पहले भी बचाता था 20 अब भी बचा रहा है 20। बताओ कोई चेंज हो रहा है बचत में, तो क्या कहोगे आप नो चेंजिंग। क्या कहोगे नो चेंजिंग, मतलब कोई चेंज नहीं होगा बचत में, ठीक है। नो चेंजिंग आपका हो जाएगा, मतलब बचत में कोई चेंज ही नहीं होगा, जितना पहले बचाता था उतना अब भी बचाता है। यही आपको काम करना है। आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस बात को। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में। यह आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है। तो ये क्वेश्चन जब आप आ जाता है तो आप कभी क्वेश्चन को लगा नहीं पाते हैं, लेकिन आज के बाद इस क्वेश्चन को कभी छोड़ के आप आएंगे नहीं, बाकी जाके दूसरे लोग को बताएंगे भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट जानने के बाद। तो आप लोग देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को देख के तभी जाइएगा आप लोग। चलिए आते हैं हम लोग कह रहा क्वेश्चन में, किसी व्यक्ति का बचत व खर्च का अनुपात कितना है 2:3 है। यदि उसकी आय को 20% बढ़ा दिया जाता है तो वह अपना खर्च भी 10% बढ़ा लेता है।
तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। कुछ नहीं करना आपको, कह रहा है कि बचत और खर्च का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है। तो कुछ नहीं करना आपको, इसको 200 मान लेना है, इसको 300 मान लेना है, आपका काम यहीं पे हो गया। अगर जो इंसान 300 या 200 नहीं मानेगा वो इसे करता रहेगा, उसका समय बीत जाएगा, वो कभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको करना है। तो कह रहा है बचत और खर्च, मतलब बचत यहाँ पे आपका, खर्च यहाँ पे, कह रहा है 2:3 में है। मतलब बचत कितना होगा, 2 होगा, और खर्च कितना होगा, 3 होगा आपका। तो बचत को आप क्या मान लेंगे, 200 मान लेंगे। बचत को कितना मान लेंगे आप लोग, 200 मान लेंगे। और खर्च कितना है, 3 है, तो खर्च को कितना मान लेंगे आप लोग, 300 मान लेंगे। तो बचत जान गए आप लोग, खर्च जान गए। अब पूछे बताइए आय कितना होगी। तो आपको पता है आय इक्वल टू जो होता है वो बचत प्लस खर्च होता है। अगर बचत और खर्च को आप लोग ऐड कर देंगे तो इसकी आय निकल जाएगी, यही आपको जानना है फॉर्मूले से। तो बचत करना है 200 और खर्च कितना करता है 300, तो 3 और 2 कितना होगा 500, मतलब उसकी आय हो जाएगी कितनी, 500 हो जाएगी। आप लोग ये जानेंगे। अब कह रहा है यदि उसकी आय को 20% बढ़ा जाता है, तो 20% बढ़ा दो फटाक से जल्दी से ही, कितना होगा, 20% आपको बढ़ाना है। तो आपको पता है कि 500 का 20% कितना होता है, आपको पता है कि 500 का 20% अगर आपको निकालना होगा तो 500 का 20% कितना होगा, 500 का 120% निकाल लो आपको। क्या करना है आपको, 500 का 120%। हमने कहा था अगर आपको निकालना होगा 20% बढ़ाना घटाना इस तरीके से ही, तो 500 का कितना कर देंगे आप, 120% निकाल लेंगे। अपान में क्या हो जाएगा 100, कट जाएगा पहली बात आपका 2 0, तो 12×5 कितना होगा 60, मतलब कितना हो जाएगा 600 रुपये हो जाएगा। तो 500 का 20% बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा उसका है 600 हो जाएगा अब आपका, ठीक है 600 हो गया। तो कह रहा मतलब वो अपनी आय को 20% बढ़ा देता है, तो कितना हो गया उसका 600 हो चुका है। तो अपना खर्च भी 10% बढ़ा लेता है। तो आपको अच्छा पता है 300 का 10% कितना होगा, तो 300 का 10% नहीं, 300 का 110% निकालेंगे, क्योंकि बढ़ाने की बात कर रहा है। तो 300 का 110% कितना होगा आपका, कट जाएगा आपका 2 0 यहाँ से, तो क्या कितना होगा 33, 330 हो जाएगा आपका। तो बताइए अब खर्च को घटाने के बाद कितना होगा 10%, 10% बढ़ाने के बाद खर्च कितना हो जाएगा इसका, मतलब पहले उसका खर्च कितना था 300, अब 10% बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा उसका खर्च। अब बताइए उसका आय कितना है 600, बढ़ाने के बाद खर्च कितना हो रहा है 330। अगर 600 रुपया पा रहा है वो, 330 रुपया का करता है खर्च के दे रहा है, तो बचाएगा कितना बताइए, तो कितना होगा आपका 270 रुपये का कर लेगा वो, बचा लेगा इस तरीके से। अब कह रहा है उसके बचत में परिवर्तन बताइए कि बचत में क्या घट बढ़ रहा है, ये बताना है आपको। तो पहले बचाता था 200 रुपया, अब बचा रहा है 270 रुपया। बताओ कितना ज़्यादा बचा रहा है, 70 रुपया ज़्यादा बचा रहा है। तो 70 रुपया ज़्यादा बचा रहा है किस में, 200 में बचा रहा है आपका 70 रुपया ज़्यादा। तो 70/200, अब बनाना आपको परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई 100%, ना कि 100 आपको ही जानना है। तो कट जाएगा आपको 2 0 इस तरीके से ही, तो कितना आ जाएगा 35% आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 35% आपका आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, बढ़ रहा था यहाँ पे नहीं, तो क्या हो जाएगी 65% की क्या हो जाएगी, 65% की क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि हो जाएगी। बस आपका खेल खत्म हो चुका है। तो गाइज आपको आय और व्यय संबंधित क्वेश्चन कैसा लगा ये बताइए आप लोग, क्योंकि आपका टॉपिक क्या था, आपका आय और व्यय से संबंधित क्वेश्चन ही था आपका। तो ये आपको जानना था। आपको मतलब यहाँ पढ़ने के बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत जिंदगी में नहीं पड़ेगी कभी भी, और इस तरीके से आप लगाएंगे क्वेश्चन तो कभी आपको गलत नहीं होगा। पहली बात तो अब लोग नेक्स्ट कुछ टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मतलब आपका, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पूरा वीडियो देखने के बाद, तो समझ लीजिए आप लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करिए, आप चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसको भी आपको देखने को मिले, आप उसको नोटिफिकेशन नहीं पा पाएंगे कभी भी। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। तब चलिए आपको बहुत बहुत